नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। बात करने के इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो एमटीएस और सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो वैकेंसी निकाली गई उसका फॉर्म आप मोबाइल से कैसे फिल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक मोबाइल से फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। सबसे पहले क्या करना है, आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया है, इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये वेबसाइट आपका ओपन हो जाएगा। इसके बाद से दूसरा काम क्या करना है, आपका तो मोबाइल ऐसे होता है, आप सबको पता है। इसको कन्वर्ट कर लेना है, ऐसे कर लेना है आपको, ठीक है। ऐसे आप कर लीजिएगा। अब जैसे ऐसे करिएगा तो इससे बेनिफिट ये होगा कि सभी चीजें जो है अच्छे से दिखना स्टार्ट हो जाएगी एज ए कंप्यूटर की तरह। अब यहाँ पे आपको देखिए तमाम ऑप्शंस दिए जाते हैं। यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कहाँ किस जो है एसआईपी में वैकेंसी है, मतलब किस किस ऑफिस में वैकेंसी है। अब यहाँ पे आपको एक देखिए रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे ऊपर में लॉगिन का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे भी आपको नीचे में भी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है। तो आप क्या करेंगे, इस रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जिस आप इस पे क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार से देखिए लोडिंग लेगा, थोड़ी देर आपको वेट करना है। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है, यहाँ देखिए आपको अपना जो है फुल नेम यहाँ पे लिखना है। जो भी आपका मैट्रिक के मार्कशीट पे स्पेलिंग है उस तरह से लिखेंगे। यहाँ मोबाइल नंबर को लिखेंगे, दोबारा उसी मोबाइल नंबर को यहाँ कन्फर्म कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव मोबाइल देना चाहते दीजिए, वरना इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ ईमेल एड्रेस लिखेंगे, दोबारा ईमेल एड्रेस को कंफर्म करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है अपना डोमिसाइल, किस राज्य के आप निवासी हैं, ये आपको यहाँ पे चुनाव करना है। तो यहाँ पे आपको देखिए लिखने का ऑप्शन आएगा। मान लिया बिहार है, बिहार से आते हो तो बिहार लिखेगा तो बिहार यहाँ पे शो कर देगा। इसके बाद इस मान लीजिए हमने बिहार यहाँ चुनाव किया तो बिहार में जहां जहां इसकी एसआईबी है वहां वहां यहाँ शो करेगा। और आपको एक बार नोटिफिकेशन में भी देखना पड़ेगा कि किस राज्य में मतलब कहाँ कहाँ ऑफिस है इसकी। तो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, जैसे पटना दिया, लखनऊ, वाराणसी, ऐसे करके जो है इन्होंने दिया हुआ है। अगर आप ऐसे राज्य से आते हैं जहां 2-3 एसआईबी है तो आपको डिसाइड करना होगा कि आप कौन से एसआईबी में अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पोस्ट का प्रीफरेंस आपको देना। मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ पटना है तो पटना ही केवल शो करेगा। अगर आप यूपी से आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है लखनऊ शो करेगा, वाराणसी शो करेगा और एक ऑफिस शो करेगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। और ध्यान रहे, जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस राज्य के एसआईबी में ही आपको अप्लाई करना होगा, समझ रहे ना। तो अगर आप दूसरे राज्य के एसआईबी में अप्लाई करेंगे और बिलोंग करते हैं दूसरे जगह से तो आप यहाँ पे इनवैलिड हो जाएंगे, मतलब आगे चल के छट जाएंगे। ऑलरेडी जो है नोटिफिकेशन में ये चीज मेंशन किया गया है कि जिस राज्य के आप निवासी हैं उसी राज्य के एसआईपी में आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। ये देखिए एसआईपी मतलब होता है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का अलग अलग जो है ऑफिसेज बनाए गए हैं, समझ रहे ना। तो आपको देखना होगा। अब यहाँ पे आपको जो है बताना है कि आप विकलांग के 40% है उससे ज्यादा तो यस करिए वरना नो करेंगे। यहाँ पे आपको कैटेगरी बताना है कि आप जो है जनरल है, ओबीसी है, एससी है, ईडब्ल्यूएस। अब कभी कभी आपका कैटेगरी शो भी नहीं कर सकता है। क्यों नहीं शो करेगा, मान लीजिए यहाँ पे जहाँ सीट है ना वही कैटेगरी शो करेगा। जैसे अगर आप कैटेगरी वाइज सीट देखेंगे तो जनरल में सीट रहता है, ओबीसी में, एससी में, एसटी में, ईडब्ल्यूएस में। तो जिस कैटेगरी में सीट नहीं होगा ना वहां ये कैटेगरी शो नहीं करेगा। तो अगर आपके कैटेगरी में सीट नहीं शो कर रहा है तो आप जो है ऑन रिजर्व यूआर में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। अगर आपका यहाँ पे नहीं शो हो रहा है आपके कैटेगरी का नाम तो आप ऑन रिजर्व चूज करेंगे। यहाँ पे पोस्ट नेम पूछेगा, यहाँ पे आपको देखिए वो पोस्ट आपका शो करेगा जो भी पोस्ट यहाँ चल रहे हैं। एक ये पहला पोस्ट है, ये दूसरा पोस्ट है। तो 2 ही वैकेंसी है, एक सिक्योरिटी असिस्टेंट या मोटर ट्रांसपोर्ट उसको बोल सकते हैं, और दूसरा एमटीएस या जनरल एमटीएस जिसको हम बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको जो है चुनाव करना है कि आप किसके लिए आवेदन देना चाहते हैं। दोनों के लिए आवेदन देना तो बोथ पे क्लिक कर देंगे, या किसी एक के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो किसी एक का चुनाव कर लेंगे। यहाँ आपको जो है ये एग्री का बटन है, टिक करेंगे। इस कैप्चा कोड को यहाँ पे आपको भरना है और उसके बाद से यहाँ पे रीवेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे जो है सारा जानकारी शो होता है। आप सभी जानकारी को वेरीफाई करेंगे, जो भी जानकारी दिया सब चीज सही है और इस तरह से टिक कर देना है सबको। देखिए इस तरह से टिक करेंगे, उसके बाद आपको सबमिट का बटन मिलेगा, आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एग्री करना होगा। एग्री करते ही पूछेगा कि बाद में जो है आप एडिट नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, सारा जानकारी को वेरीफाई कर लीजिएगा। आपको ओके करना है। ओके करते ही फ्रेंड्स आपका जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाता है। आपको रजिस्ट्रेशन आईडी भी मिल जाता है, आप इसे पढ़ेंगे और क्लोज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ लॉग आउट का भी ऑप्शन है, अगर लॉग आउट हो जाते हैं दोबारा लॉग इन करके आप जो है फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको दोबारा लॉग इन करना है तो कैसे लॉग इन करेंगे, तो आपके ईमेल पे तुरंत जो है अभी जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना एक यूजर आईडी पासवर्ड भेज दिया गया होगा।
तो आप यूजर आईडी पासवर्ड नोट करके अपने पास रख लीजिएगा सही से, ताकि फ्यूचर में जब भी एडमिट कार्ड आए, आंसर की आए, तो इसी यूजर आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होता है। तो चलिए यहाँ गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसा आप इस पे क्लिक करेंगे ये प्लीज वेट लिखेगा, आपको थोड़ी देर और वेट करना है ताकि ये प्रोसेसिंग हो। तो जब तक ये प्रोसेसिंग हो रहा है थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। ये देखिए 100% तक जाएगा, ये बहुत ही आसान है। आप यहाँ देखिए ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको नीचे में देखिए, यहाँ पे आपको जेंडर चूज करना है कि आप मेल है कि फीमेल है। यहाँ पे आएगा, अब देखिए इस तरह से आप चुनाव करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर पे आपको क्लिक करना है, और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से आपको जो है सबसे पहले उस पर टैप करेंगे, मतलब आपको ईयर पे टैप करेंगे ना तो ईयर यहाँ देखिए शो हो गया। अब यहाँ से आप उससे फॉरवर्ड कर सकते हैं, देख रहे हैं ना, इस तरह से आपको फॉरवर्ड करना होगा। अगर मान लीजिए 1998 तो इस पर आप टैप मारेंगे ना 1990 पे, तो 1998 के बीच और 2000 के बीच जो भी आएगा यहाँ शो कर देगा। अगर आपका 2000 में डेट ऑफ बर्थ है तो 2000 में आप चुनाव करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इस तरह से शो करेगा। तो आप अपने इस तरह से कैलेंडर चुनाव करेंगे जो भी आप डेट ऑफ बर्थ जो है चूज करना चाहते हैं। हाँ, इसके बाद आपको टिक कर देना है सिटीजन ऑफ इंडिया। यहाँ पूछ रहा है कि डू यू हैव अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर द SIB यू आर अप्लाइंग फॉर। जिस SIB से आप फॉर्म भर रहे हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको है, आपको यहाँ पे यस कर देना है। एक चीज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको ये सबमिट भी करना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय पे, तो आपको यहाँ पे यस करना है। अब यहाँ पे आपका जो है सारा जानकारी शो होता है। यहाँ पे अपना जो है फादर्स नेम, यहाँ मदर्स नेम, आप मैरिड है कि अनमैरिड यहाँ से चुनाव करेंगे। इसके बाद से यहाँ पे आपको देखिए रिलीजियन का ऑप्शन आएगा, आप रिलीजियन चुनाव करेंगे, हिंदू मुस्लिम क्या है। फिर आपको नीचे आनी है। अब यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए नीचे में जो है टेस्ट प्रीफरेंस आपको देना है, एग्जाम सेंटर आप कहाँ रखना चाहते हैं, तो यहाँ आप राज्य चूज करेंगे। अब यहाँ पे आप जिस भी राज्य में रखना चाहते हैं उस राज्य में एग्जाम सेंटर आप प्रेफर कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बिहार चूज किया, तो बिहार में देखिए इतने सारे जो है आपको एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। अब यहाँ आपको प्रीफरेंस चुनाव कर लेना जहां आपको नियरेस्ट लगे, तो ऐसे करके आपको 5 प्रीफरेंस देना है। अब यहाँ पे आपको जो है विकलांग है तो ये तो नो रहे, स्टार्टिंग में किया हुआ है। एक्स सर्विसमैन है तो बताइए, वरना इसे आप नो कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आप जो है गुजरात में जो दंगे हुए थे 2002 में उसके विक्टिम डिपेंडेंट्स हैं, अगर है तो यस करिए, वरना नो करेंगे। एंटी सिख राइट्स जो हुए थे 1984 में उसके जो है डिपेंडेंट है तो यस नो में आप बताना होगा। स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस करिए, वरना आप इसे भी नो रहेंगे। इसके बाद आपको जो है यहाँ पे पूछ रहा है, जैसे मैंने इस बार ना एसए के लिए आवेदन किया हुआ है, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। पिछले वाली वीडियो में जो मैंने डेस्कटॉप से फॉर्म फिल करके बताया हुआ कंप्यूटर से, तो उसमें मैंने जो है MTS के लिए फॉर्म भरा था। तो अगर आप एसए के लिए फॉर्म भरेंगे तो ये वाला एडिशनल जानकारी आपसे पूछेगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, क्या आप जो है LMB ड्राइविंग लाइसेंस आप जो है धारण करते हैं, वैलिड आपके पास है, आपको यहाँ पे यस करना है क्योंकि इसमें चाहिए। डू यू हैव ए नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक आपके पास नॉलेज है, ये भी आपको चाहिए, यस कर देंगे। इसको से डू यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग अ मोटर कार एटलीस्ट 1 ईयर आफ्टर ऑब्टेनिंग, मतलब आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है, अगर है तो यस करिए, नहीं तो नो भी आप यहाँ पे करेंगे, लेकिन यू आर नॉट एलिजिबल। तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मतलब चाहिए भी कि आप ड्राइविंग जो है चलाना जानते हैं। इसमें से पूछ रहा है डू यू पोजेस द वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटरसाइकिल इशू बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी, आपको यहाँ पे यस करना है। ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल वाला पूछ रहा है, आपके पास है यस। अगर आप 4 व्हीलर बनवाए होंगे तो वो 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों आप चला सकते हैं। अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए आवेदन करेंगे तो ही ये मांगेगा। अगर आप MTS के लिए फॉर्म भरेंगे मल्टीनेशनल स्टाफ के लिए तो आपको DL वगैरह इस सब की कोई आवश्यकता नहीं मांगेगा, ये मांगेगा ही, ये ऑप्शन आएगा ही नहीं आपको। तो इसलिए मैंने सोचा इस बार देखते हैं ऐसे के आवेदन करके देखते हैं कि क्या मांग रहा है, ताकि आप लोग को भी समझ में आ सके। अब यह पूछ रहा है कि क्या आपके पास आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम करते हैं, जिसमें आपको बतानी है। फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट करनी है। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करते ही अब यहाँ पे आपको देखिए इस प्रकार से आ जाएगा अपना एड्रेस लिखने के लिए। तो यहाँ पे लाइन 1 लाइन 2 ऐसे दिया हुआ है, तो यहाँ विलेज, पोस्ट, यहाँ थाना, यहाँ कंट्री चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना राज्य चूज करेंगे, इसके वजह से डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, यहाँ पिन कोड लिखेंगे, इसको आप अच्छे से लिख दीजिएगा। उसके बाद से ये पूछ रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। ऊपर वाला जो एड्रेस भरे वो कोरेस्पोंडेंस था पत्राचार का, परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है। अगर ऊपर वाला ही सेम है तो आप यहाँ पे यस कर देंगे ना, तो सेम कॉपी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है क्या कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही अगले स्टेप में आपको यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। यहाँ पे देखिए आपको जो है 10वीं क्लास का बोर्ड का नाम पूछ रहा है, यह लिख देंगे। पासिंग ईयर और डेट यहाँ से चुनाव कर लेंगे, यहाँ देखिए कैलेंडर बना हुआ है, यहाँ से आप चुनाव करेंगे। इसके बाद से स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन कौन से विषय आपके हैं मैट्रिक में, जैसे मैथ, साइंस, सोशल साइंस जो भी है आप यहाँ लिख देंगे। इसके बाद से क्वालिफाइड में आपको यहाँ पे जो है पास चूज कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको जो है चूज करना है इसमें से क्या है, जैसे कि आपका परसेंटेज वाला ऑप्शन है
या CGPA वाला ऑप्शन है। मान लीजिए परसेंटेज और परसेंट चूज करेंगे तो यहाँ बोलेगा कि ऑब्टेंड आपको कितना मार्क्स मिला है और मैक्सिमम कितना का था। जैसे आप लिखेंगे ना यहाँ परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे देगा। अगर आप CGPA है तो CGPA से भरेंगे फॉर्म। इसकी वजह से इंटरमीडिएट की जानकारी पूछ रहा अगर है तो दीजिए, वरना इसे छोड़ दीजिएगा। एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन आएगा तो दीजिए, वरना इसे छोड़ दीजिएगा। ये पूछ रहा है कि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ के आपको दूसरा कौन सा जो है फॉरेन लैंग्वेज या कोई लोकल लैंग्वेज आती है। अगर आती है तो यस करिए और आप यहाँ पे उस लैंग्वेज का नाम बता सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज आती है। नहीं आती है तो आप इसे नो कर देंगे। इसके बाद पूछ रहा है कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, अगर है तो यस करिए, वरना इसे नो करेंगे। इसकी वजह से आपको सेव एंड नेक्स्ट करनी है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अगले स्टेप में आपको जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है। तो यहाँ पे आपको देखिए 3 डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है। एक आपको मांगा गया है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये जो फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है ये जो है आपका व्हाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए। यहाँ पे आपको जो है सिग्नेचर अपलोड करना है। साइज जो यहाँ पे बोला गया 50 से 100 KB दोनों फोटो सिग्नेचर, ये इस KB में रखेंगे, इजीली अपलोड हो जाएगा। कैसे अपलोड करना है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपका बनेगा और यहाँ पे आपको फिर से क्लिक करना है तो बोलेगा कि फाइल चूज करिए अपने मोबाइल से। तो आप फाइल को चूज करेंगे, व्हाइट बैकग्राउंड का ही फोटोग्राफ आपको यहाँ पे अटैच करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अटैच करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है आप 100 KB से लेकर 1 MB के बीच जो है आप अपलोड कर सकते हैं। और ध्यान रहिए JPG PDF कोई भी फॉर्मेट में चल जाएगा। तो आप फोटो खींच लीजिएगा मोबाइल में या सीधे जो है चूज करके अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ गाइडलाइंस। इसके बाद आपका एप्लीकेशन फीस शो करेगा। यहाँ आपको जो है यहाँ ऑनलाइन चूज कर लेना है कि आप ऑनलाइन पेमेंट जमा करेंगे। इन तीनों को जो है टिक कर देना है। यहाँ देखिए इस तरह से टिक कर देंगे सबको, जो भी आएगा एग्री एग्री। इसके बाद यहाँ पे इस कैप्चा कोड को यहाँ पे आपको भरना है। भरने के बाद से यहाँ पे आपको जो है प्रीव्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। प्रीव्यू करते हैं फ्रेंड्स, आपका सारा जानकारी यहाँ पे शो हो जाता है कि जो भी अपना जानकारी यहाँ पे दिया है एक बार वेरीफाई कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कुछ भी गलती है तो आप जो है यहाँ पे सबसे पहले इसे कट कर देंगे यहाँ से, या ओके भी कर सकते हैं और आप यहाँ पे बैक जाके सुधारेंगे। नहीं गलती है तो आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने से पहले यहाँ पे आपको जो है ये जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया हुआ है, यहाँ देखिए फोटो सिग्नेचर या जो भी डोमिसाइल है, उसको आपको यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके आपको देखना होगा। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना इस तरह से आपका दिखा देगा फोटोग्राफ। तो इसको आपको एक बार जो है जरूर देख लेना है। जब तक देखेंगे नहीं तब तक ये आगे सबमिट नहीं होगा। तो हम यहाँ क्लिक करके देख लेंगे। फोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स व्यू करने के बाद से आप सबमिट करेंगे। उसके बाद से एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद से आपका इस तरह से पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ अदर बैंक नेट बैंकिंग है तो आप यहाँ पे चूज करेंगे। यहाँ SBI का डेबिट कार्ड है तो चूज करेंगे। अदर बैंक का डेबिट कार्ड है तो यहाँ से आप चुनाव करके आप जो है कार्ड से पेमेंट जमा कर सकते हैं। यहाँ पे UPI का भी ऑप्शन, आप UPI के माध्यम से भी आप पेमेंट को जमा कर सकते हैं। जो भी आपके पास ऑप्शन है उस ऑप्शन से आप पेमेंट को जमा करेंगे, जो भी आपका एप्लीकेशन फी लग रहा है, और उसके बाद से आप जो है इसका हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि IB में जो MTS की वैकेंसी निकाली गई सिक्योरिटी असिस्टेंट की, उसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।